नमस्कार। आज के हमारी लेक्चर का टॉपिक है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो कि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक व्याख्या है, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को ही उसने ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिक व्याख्या नाम दिया। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के नामकरण पर विचार प्रकट करते हुए प्रोफेसर वेपर ने लिखा है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने जो बात कही है उसके लिए यह नाम भ्रमपूर्ण है। इस सिद्धांत को भौतिकवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भौतिक शब्द का अर्थ चेतनाहीन पदार्थ से होता है, जबकि इस सिद्धांत में मार्क्स ने चेतनाहीन पदार्थ की कोई बात नहीं की है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की बात करते हुए यह कहा है कि यह परिवर्तन आर्थिक कारणों से होता है। यानी मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या के अंतर्गत उनके द्वारा कहा गया है कि समाज में परिवर्तन आर्थिक कारणों से होता है। अतः मार्क्स के सिद्धांत का नाम इतिहास की आर्थिक व्याख्या होना चाहिए, ऐसा कहा है प्रोफेसर वेपर द्वारा। अब है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अर्थ और परिभाषा। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा का प्रयोग मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन एवं पुष्टि की दृष्टि से किया। मार्क्स ने इन विचारों का खंडन किया। इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की। मार्क्स ने ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थों के आधार पर की है। यानी इतिहास की व्याख्या उनके द्वारा भौतिक पदार्थों के आधार पर की गई है, जिससे कि वेपर ने आर्थिक कारक भी माना है। वे कहते हैं कि विचार पर्यावरण को प्रभावित नहीं करते, वरन पर्यावरण ही विचारों को प्रभावित करता है। कार्ल मार्क्स ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान है जिसका संबंध जीवन के सार्वभौमिक नियमों से भिन्न सामाजिक विकास के विशिष्ट नियमों से है। इसी क्रम में स्टालिन के शब्दों में लिखा गया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का विज्ञान है। यानी यदि समाज के विकास को हमें समझना है तो ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझना होगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य बातों का उल्लेख मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति जर्मन विचारधारा यानी जर्मन आइडियोलॉजी में किया है। यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा उनके द्वारा जर्मन आइडियोलॉजी बुक में उनके द्वारा जो प्रस्तुत बुक है उसमें की गई है। मार्क्स कहते हैं कि वास्तविक कारक तो आर्थिक कारक ही है जो इतिहास को बनाते हैं। वास्तविक कारक आर्थिक कारक ही हैं जो इतिहास को बनाते हैं। मार्क्स के विचार में इतिहास राजा महाराजा, रानी महारानी या सेनापतियों और विजेताओं की कहानी और उनकी गाथाओं का गान मात्र नहीं है। उनके अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं। यानी कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना है कि इतिहास की जितनी भी घटनाएं हुई हैं वह सब आर्थिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण हुई हैं। किसी भी समाज, कोई भी राजनीतिक संगठन और उसकी न्याय व्यवस्था को समझने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म, प्रकृति, जनसंख्या, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती, वरन केवल आर्थिक कारकों से प्रभावित होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में आर्थिक कारक को बहुत अधिक महत्व दिया है और उन्होंने कहा है कि इतिहास की व्याख्या या समाज के विकास को सिर्फ आर्थिक कारक के माध्यम से ही समझा जा सकता है। मार्क्स के शब्दों में सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियाँ, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। मार्क्स के सिद्धांत में आर्थिक निर्धारणवाद
केंद्रीय स्थिति बनाए हुए है। यह ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर व्यक्त एवं विवेचित किए गए विचार घूमते रहते हैं। सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत उनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का ही विस्तार है। मार्क्स और एंजल्स पहले दो दार्शनिक हैं जिन्होंने यंत्रों की निर्धारित करने की क्षमता को महत्व दिया, या जिन्होंने आर्थिक अवस्थाओं को महत्वपूर्ण बताकर उनकी अन्य अवस्थाओं जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि अवस्थाओं पर प्रभाव डालने तथा उनको निर्धारित करने की क्षमता पर बल दिया। मार्क्स ने अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में समस्त मानवीय इतिहास की दो आधारभूत बातों का उल्लेख किया है। पहला है, यानी अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में उन्होंने दो आधारभूत बात बताई हैं या उल्लेख किया है, जिसमें पहला है जीवित रहने के साधनों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास का उत्पादन। दूसरा है संतानों को जन्म देना जिससे कि समाज व्यवस्था बनी रहे। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक निर्धारणवाद के प्रमुख पहलुओं को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को स्पष्ट करने के लिए कुछ पहलू बताए हैं जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। जिसमें पहला है भौतिक मूल्यों की आवश्यकता। मानव ही इतिहास का निर्माता है, वह इतिहास का निर्माण करता है और उसका जीवन अस्तित्व बना रहे इसके लिए वह इतिहास पर निर्भर रहता है। मानव के अस्तित्व और जीवन के लिए ज़रूरी है कि उसे भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं प्राप्त हों, जिन्हें मार्क्स आवश्यक भौतिक मूल्य कहते हैं। दूसरा है भोजन, वस्त्र एवं आवास अर्थात भौतिक मूल्यों को जुटाने के लिए मानव को उत्पादन करना होता है। उत्पादन का कार्य उत्पादन की प्रणाली पर निर्भर करता है। प्रणाली यानी उत्पादन प्रणाली एक विशेष प्रकार के संबंधों को जन्म देती है जो कि दूसरे प्रकार की उत्पादन प्रणाली से भिन्न होते हैं। जब उत्पादन प्रणाली और उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन होता है तो मानव की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक सभी प्रकार की क्रियाओं में परिवर्तन आ जाते हैं। उत्पादन प्रणाली व उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से होता है, तब तक होता रहता है जब तक कि उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था नहीं आ जाती है। यह अवस्था समाजवाद की स्थापना पर ही आती है। यानी मार्क्स का कहना है कि उत्पादन प्रणाली और उत्पादन की शक्ति में निरंतर द्वंद्व होता रहता है और यह द्वंद्व जो है वो समाजवाद की स्थापना पर ही समाप्त होता है। इतिहास का काल विभाजन। मार्क्स यह मानते हैं कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि जितने भी इतिहास की अवस्थाएं रही हैं, स्टेजेस रही हैं, उनमें वर्ग संघर्ष हुआ है और उसके बाद ही अगली स्थिति या अगली अवस्था जो है सामने आई है। यानी हमारा जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इतिहास की प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिवर्तन आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। मार्क्स ने उत्पादन संबंधों एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर इतिहास को 5 युगों में बांटा है। यानी इतिहास को 5 युगों में बांटकर उन्होंने आगे व्यक्त किया है। पहला उन्होंने बताया है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दासत्व युग, तीसरा सामंतवादी युग, चौथा पूंजीवादी युग, 5वां समाजवादी युग। इनमें से 3 युग तो बीत चुके हैं और चौथा चल रहा है और 5वां अब आने वाला है, ऐसा मार्क्स का मानना था। पहला है साम्यवादी युग। यह जो है इतिहास का प्रारंभिक युग था। इस युग में पत्थर और औजार धनुष्वण उत्पादन के मुख्य साधन हुआ करते थे। दूसरा है दासत्व युग। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुए। अब व्यक्ति पशुपालन एवं कृषि कार्य करने लगा, दस्तकारी का उदय हुआ और निजी संपत्ति के विचार ने जन्म लिया। नेक्स्ट है सामंतवादी युग। इस युग में उत्पादन के साधनों पर राजाओं और सामंतों का अधिकार हो गया, विशेषतः भूमि पर। नेक्स्ट है पूंजीवादी युग। इस युग का प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रांति से
शुरू हुआ, जिसने उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए। पूंजीपति उत्पादन के नवीन साधनों जैसे कारखानों और मशीनों का स्वामी हो गया और श्रमिकों द्वारा उत्पादन का कार्य करने लगा। अब नेक्स्ट है समाजवादी युग। समाजवादी युग के बारे में कार्ल मार्क्स ने ऐसे कहा है कि यह अभी आने वाला है। वो आगे कहते हैं, पूंजीपतियों के शोषण को समाप्त करने के लिए श्रमिक वर्ग में चेतना आएगी। वे क्रांति करेंगे और पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे। इस संघर्ष में श्रमिकों की ही विजय होगी। वे समाजवाद की स्थापना करेंगे, यानी पूंजीपतियों के शोषण को समाप्त करने के लिए श्रमिक वर्ग में चेतना आ जाएगी। वे क्रांति करेंगे और श्रमिक वर्ग जीत जाएगा और उसके बाद समाजवाद की स्थापना हो जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। श्रमिकों का अधिनायकत्व कायम होगा, उत्पादन के साधनों पर राज्य का सामूहिक अधिकार होगा और शोषक और शोषित नहीं होंगे और वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, ऐसे मार्क्स का मानना था। मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद के आगमन की संभावना व्यक्त करते हैं। यानी मार्क्स ने अपनी जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है उनमें बताया कि किस प्रकार पूंजीवाद का अंत होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। वह कहते हैं कि प्रत्येक युग में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं और शेष साधन विहीन होते हैं। इन दोनों वर्गों में सदैव संघर्ष होता रहा है, जो साम्यवादी युग में आकर समाप्त हो जाता है और वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी इतिहास की व्याख्या में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं या संभावना व्यक्त की है। उनका कहना है कि शोषक और यानी साधन संपन्न और साधनहीन दोनों वर्गों में सदैव संघर्ष होता रहता है और साम्यवादी युग में आकर वह संघर्ष समाप्त हो जाता है और एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना होता है और उन्हें आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मिलेंगी, ऐसा मार्क्स का मानना था। धन्यवाद।